और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। आमतौर पर खेती बाड़ी में किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना अकेले ही करना पड़ता है, फिर चाहे वो खेती में लागत लगने की बात हो या अपने उत्पाद को बाजार में बेचने की। लेकिन अगर किसान उत्पादक समूह बना ले तो पूंजी तकनीकी मदद के साथ साथ और भी कृषि कार्यों में किसानों को काफी मदद हो जाती है। इसलिए इन सभी लाभों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के चौपाल में डॉक्टर वाईसी परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन के द्वारा किसान उत्पादक संगठन तैयार किया गया, जिसके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं यहाँ के कुलपति डॉक्टर राजेश्वर चंदेल से। देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार आह्वान किया कि कैसे किसान की आय को दुगनी करना है, कि 2016 के आसपास का जो उनका आह्वान है। और उसी क्रम में देश भर में 10,000 एफपीओ खड़े करने हैं, इसके लिए बजट का प्रावधान किया गया। और कैसे 3 वर्षों तक इस सारी प्रक्रिया को सरकारी स्तर पर सहयोग किया जाएगा। हमारे देश में कृषि क्षेत्र में कृषि उद्यमी की भूमिका धीरे धीरे जमीनी स्वरूप ले रही है। कृषि उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो कृषि के क्षेत्र में उद्यमी की भूमिका निभाता है। देश में विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों की संख्या बढ़ रही है, जिससे कृषि से जुड़ी अनेक चुनौतियों का सामना किसानों को करना कठिन हो रहा है। देश में किसानों का आर्थिक स्तर भी गिर रहा है। एक समृद्ध एवं संपोषणीय कृषि क्षेत्र का निर्माण करने के लिए भारत सरकार ने छोटे एवं सीमांत किसानों का संगठन निर्माण की पहल की है। इससे किसान संगठित होकर अपनी कंपनी बना सकते हैं। किसान गठित उत्पादन संगठन कंपनी के रूप में कार्य करेंगे और गठित कंपनी का संचालन भी किसान करेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को इकट्ठा करने, कंपनी के रजिस्ट्रेशन एवं कंपनी का सुचारू रूप से संचालन एवं उत्पादन की मार्केटिंग के लिए नाबार्ड आवश्यक सहायता एवं ऋण भी प्रदान करता है। अब किसान ने प्रोडक्शन सिस्टम को एस्टेब्लिश कर लिया कि जो माननीय सुभाष पालेकर जी द्वारा प्रदत्त सिस्टम था प्राकृतिक खेती का, जिसको ZBNF जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी कहा, सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती भी कहा। अब उसको मार्केट से कैसे लिंक किया जाए। तो आपके ध्यान में भी होगा कि जो खरीदने वाला है उसको ये समझ नहीं आ रहा है कहाँ से खरीदूं, और बेचने वाले को लग रहा है कहाँ बेचूं, क्योंकि वो आइसोलेटेड है, फ्रेगमेंटेड है। तो इसमें भी हमने ये पहला प्रयास जो चौपाल क्षेत्र में हुआ, जो चौपाल ब्लॉक है, इसका पहला FPC फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी चौपाल नेचुरल फार्मर प्रोड्यूसर प्राइवेट लिमिटेड ये खड़ी हुई। और प्राकृतिक खेती का लगभग 300-350 किसान इससे धीरे धीरे जुड़ेगा। अब इसमें आप ये मान के चलिए कि जो किसान का अकेला था उसको लगता है मेरी शक्ति जो है वो धीरे धीरे 100 में परिवर्तित हो रही है, 150 में हो रही है, 200 में हो रही है। और उसका दायित्व कौन ले रहा है? जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का संबंध बनेगा ट्रेडर से। तो जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है वो एक किसान नहीं, उसका सारा समूह 150, 200, 250 का जो समूह बनेगा उसके नाम पर वो फिर ट्रेडर के साथ बार्गेन करेगा। तो ऐसे आज प्रयास सबसे पहले चौपाल क्षेत्र के बागवानों ने किया। उन्होंने चौपाल नेचुरल फार्मिंग प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ऐसा बना के पहली गाड़ी को जो दिल्ली गई है सेब की, लगभग 250 पेटी जिन्होंने भेजी है, इसका शुभारंभ यहाँ इस विश्वविद्यालय से हुआ। और प्रदेश के माननीय कृषि सचिव और स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर दोनों की उपस्थिति में। और विश्वविद्यालय ने आज ये निर्णय किया है कि जो भी पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिटिव प्रोडक्ट बनेंगे इन किसानों के, तो एक जैसे ट्रक दिल्ली भेजा, एक ट्रक विश्वविद्यालय को आया, जिसमें हम जूस और बाकी इसके जो अलग अलग प्रोडक्ट्स निकलेंगे वो सब बनाकर एक पूरी रेंज जो एप्पल की निकलेगी, और एप्पल से बढ़ाते हुए फिर अन्य फलों पे भी जाएंगे। तो ऐसे मिलके नौणी विश्वविद्यालय, प्रदेश का कृषि विभाग का प्राकृतिक खुशहाल किसान योजना, मार्केटिंग बोर्ड, ये सामूहिक रूप से ये किसानों का एक सस्टेनेबल फूड सिस्टम, ये जो मॉडल है, ये कैसे हम देश को दे सकें, ये हम 3 इन FPC से शुरू करने वाले हैं। और शीघ्र ही एक अच्छा सफल पायलट हम तैयार करेंगे। इसमें कई लाभ आएंगे। किसान की जो समस्या थी कि कहाँ बेचे, कहीं अनलोड होता ट्रक, कहीं लोड होता था, कहीं आढ़ती को पसंद नहीं आता तो दोबारा लोड करना पड़ता था, कौन सी मार्केट में जाए, फिर A ग्रेड बेच दे तो BC का क्या होगा, जो ग्रेड 3 सेब है उसका क्या करेगा। तो इसमें लाभ ये रहेगा कि किसान के घर से उठेगा, तो उसकी चिंता खत्म हो गई, उसका प्रोड्यूस घर से निकल गया, उसको 1 महीने के अंदर लगभग 75% 80% पैसा मिलेगा। और तीसरा, किसान को ये पता लगेगा इसमें
कि अगर 100 रुपये का बिका तो उसके जेब में कितना आया। ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो हम बना रहे हैं, जो प्रदेश सरकार बना रही है, इसको सुनिश्चित करना पड़ेगा। और एक और इसमें जो बड़ा यूनिक चीज़ इसमें डाली है वह ट्रेसेबिलिटी। एक तो ट्रांसपेरेंसी हो गई कि किसान को ये पता लग गया कि मेरी जेब में कितना आया और फाइनली कितना बिका। दूसरा, जो उपभोक्ता है उसको ये पता नहीं लगता कि क्या वास्तविक रूप से प्राकृतिक खेती से है, तो हम ट्रेसेबिलिटी भी कर रहे हैं। QR कोड के साथ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को लिंक करेंगे, उपभोक्ता लिंक कर सकता है वापस कहाँ से कौन से क्षेत्र की फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से मेरे पास आया, और उसको समझ आ जाएगा कि ये प्राकृतिक खेती से ही उपलब्ध जो उसने खरीदा है वो है। सामूहिक खेती करने के फायदे। एकल कृषि की तुलना में सामूहिक खेती अधिक कुशल होती है। सामूहिक खेती से कृषि क्षेत्र में निवेश, उत्पादन एवं आय में बढ़ोतरी होती है। सामूहिक खेती से निर्यातों को बढ़ावा मिलता है। किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से किसान अपनी कृषि की उपज व उत्पादों की मार्केटिंग स्वयं कर सकेंगे और किसान अपनी विभिन्न फसलें, सब्जियों व फलों को स्वयं बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे। सामूहिक खेती करने से कृषि में जोखिम कम कर सकते हैं। सामूहिक खेती करने से बाजार, प्रसंस्करण, स्टोरेज आदि की सुविधा आसानी से मिल जाती है। सामूहिक खेती करने से पूरे समूह का विकास तेजी से होता है। सामूहिक खेती को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य है किसानों को स्वावलंबी बनाना, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, किसानों को शिक्षित करना, जिससे कि वे कृषि आधुनिक तकनीकियों को आसानी से अपना सके। इस कंपनी से जुड़ने से हमारे को एक चीज़ का फ़ायदा हुआ, जैसे प्रोसेसिंग। मैंने जब भी कन्फर्म करा जहाँ भी कि भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ पर प्रोसेसिंग सिर्फ 2% होता है और बाकी देशों को छोड़ के, और हमारे को इसमें हमने जैसे प्रोसेसिंग के लिए अब हम 50% अपना माल प्रोसेसिंग के लिए उतारेंगे, क्योंकि प्रोसेसिंग से हमारे को ज़्यादा बेनिफिट है। इसका हम जैसे जूस, सिरका और कई तरह की आइटमें बनाएंगे, और जिससे हमारा एक कंपनी बनेगी और प्रोड्यूस जो तैयार होगा वो साल भर के लिए हमारे पास स्टोर भी हो सकता है, क्योंकि सेब को हम स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि लोअर एलिवेशन में स्टोर नहीं हो सकता। इसलिए हमने FPC के थ्रू प्रोसेसिंग का भी काम करना स्टार्ट करा हुआ है, ताकि बल्क में हमारा माल इकट्ठा हो जाए और जो वायर है उन तक पहुंचवाने में भी भाड़ा वगैरह कम पड़ जाए और वायर को भी फ़ायदा हो जाए। आप भी गांव के किसानों के साथ मिलकर चर्चा करें और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कृषि समूह का गठन कर पंजीकृत कराएं और कृषि क्षेत्र की तमाम सुविधाओं का लाभ लेते हुए खेती को मुनाफे का सौदा बनाएं। हिमाचल प्रदेश में इस समय लगभग 1.5 लाख किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं। उनमें जो उनका उत्पाद है उसको मंडियों तक ठीक तरीके से पहुंचाया जा सके, उसकी एक पहचान बने और लंबे समय तक जो नेचुरल प्रोड्यूस है उसको मार्केट में हम अलग तरह से ब्रांड करके लेके जाएं। इसके लिए हिमाचल के किसानों ने एक पहल की है, जिसमें 3 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज अभी प्रथम चरण में बनी हैं, जिसमें से एक कंपनी जो है वो चौपाल में फार्मर्स ने बनाई है, उन्होंने उसको रजिस्टर किया है। ये हिमाचल के लिए, फार्मर्स के लिए और जो नेचुरल फार्मिंग है उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इससे अब फार्मर्स जो हैं वो एग्रीगेट करके अपने आप डायरेक्ट मार्केटिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे, ताकि उनको रेट भी अच्छा मिले और जो प्राकृतिक उत्पाद हैं उनकी पहचान जो है वो देश में एस्टैब्लिश हो।